नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और फिलहाल ग्राहकी का उठाव का क्या कुछ इस समय उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौसम। अब देखिए मौसम जो है वो दिल्ली में अनुकूल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सूर्यदेव निकले हुए हैं तो बारिश तो हो नहीं रही, लेकिन कल भी ऐसा ही मौसम था। 12 बजे के आसपास जो है मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया और उसके बाद दोपहर में और पूरे शाम तक बारिश होती रही। आपको बता दूं दिल्ली इस समय जो है लबालब भरी हुई है। हर इलाके में, खासकर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अगर मैं बात कर लूं, ईस्ट दिल्ली की मैं बात कर लूं, पूर्वी दिल्ली की मैं बात कर लूं, तो वो सारी डूबी हुई है। पीछे अगर हम बात कर ले नजफगढ़ की, साउथ दिल्ली की, तो उस तरफ भी जो है पानी भरा हुआ है, क्योंकि नजफगढ़ से एक ड्रेन निकलता है जो यमुना में जाता है। वो ड्रेन जो है बंद कर दिया गया क्योंकि यमुना जी लबालब भरी हुई है। पीछे हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि हिमाचल और पंजाब में लगातार बारिशें हैं, जिसकी वजह से यमुना जी लबालब भरी है। और आप कहेंगे कि सुबह तो धूप है और दोपहर में बारिश कैसे हो रही है, तो उसका कारण बताता हूं मैं आपको। उसका कारण यह कि यमुना जी पूरी तरह से भरी है और जब सुबह धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं जो पानी है वो बादल लेना शुरू कर देते हैं और उसके बाद दोपहर तक मौसम चेंज हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके गूगल पे सर्च कीजिए, दोपहर बाद आपको बारिश दिखाएगा। दिल्ली में लगातार जो है वो बारिश का माहौल इसी वजह से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो डावाडोल हैं। ग्राहक भी आजकल गूगल पे देख लेता है कि भैया दोपहर में बारिश है या शाम को बारिश है, उसने जो माल खरीदना उस हिसाब से वो खरीदता है और फिर आगे जाकर के वो उसको बेचता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो यही मौसम जो है स्थितियां बदलेगा। प्याज के अंदर ये जो मौसम बन रहा है खाली दिल्ली का ही मौसम नहीं है। राजस्थान की हम बात कर लें, महाराष्ट्र की हम बात कर लें, एमपी की हम बात कर लें, आप कोई भी राज्य उठा के देख लो जहां पर प्याज का अच्छा उत्पादन होता है, वहां पर पूरा पूरा असर प्याज की क्वालिटी पे डलना शुरू हो गया। साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ में लोग अभी कुछ दिन तक हल्ला मचा रहे थे। मैं लगातार आपसे कहता आया कि पिछली साल भी ऐसा हल्ला हुआ था। पिछली साल भी अगस्त के लास्ट तक यही हल्ला मचता रहा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में जाके पता चला कितनी फसल खराब हुई। ऐसा ही अब शुरू हो गया है। पिछले 3-4 दिनों से खबरें आनी शुरू हो गई कि साउथ में अभी तक जो फसल निकल के आ रही थी उस फसल की क्वालिटी जो है वो बेटर नहीं है। मतलब मंडी में भी कल एक गाड़ी पहुंची थी, लगातार एक एक दो गाड़ियां मंडी में पहुंच रही है। क्वालिटी भी हमने आपको साउथ की प्याज की दिखाई थी, तो क्वालिटी जो है वो इतनी बेटर नहीं है। हालांकि इससे अच्छी क्वालिटी हमारी एमपी की आ रही है, नासिक की आ रही है, पूना की आ रही है, राजस्थान की भी थोड़ी बहुत क्वालिटी आ रही है। तो क्वालिटी पे असर डलना शुरू हो गया है। क्वालिटी जो है वो इतनी बेटर नहीं आ रही है। लेकिन आज मंडी में क्या कुछ माहौल बन गया है। आज बारिशों के चलते और ग्राहकी के चलते, डिमांड और सप्लाई के चलते कितनी आवकें मंडी में पहुंच गई हैं, कैसा उठाव मंडी में बन गया है, क्या कुछ भाव मंडी में बन गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे और एक एक करके सारे जो परतें हैं वो खोल के आपको हम बताएंगे अपने आड़ती भाई के माध्यम से कि प्याज के बाजार जो है किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ जा सकते हैं आने वाले दिनों में, प्याज का भाव क्या रह सकता है। अगर आपने प्याज का स्टॉक किया है तो क्या वो स्टॉक आपको आने वाले दिनों में फायदा देने वाला है या फिर आपको तेजी से प्याज को निकालना चाहिए। हालांकि मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप प्याज को तेजी से ना निकल के धीरे धीरे निकालते रहिए, क्योंकि माहौल बदलेगा। देखिए आलू में माहौल बदल गया। आलू में भी कुछ लोग ये कह रहे थे, मनोबल गिरा रहे थे किसान का कि आलू नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मगर मैं ये कहता आया कि मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से कभी भी स्थितियां बदल सकती हैं। देखिए 100 रुपए की तेजी आलू में आ चुकी है आज। और कहाँ लोग कह रहे थे कि आलू नहीं बढ़ेगा, मिट्टी खराब है, आज 100 रुपए की तेजी आ गई। तो आप हिम्मत मत हारिए, आलू को, प्याज को निकालते रहिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। इस चीज का ध्यान रखिए। मेरे शब्द आप फिलहाल अपने पास रखिए। क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है जो आने वाले दिनों में असर डालेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज प्याज का भाव बन गया। जय माता दी। कैसे है बाबूजी? आप कैसे शर्मा जी? बस बढ़िया बाबूजी। बाबूजी सबसे पहले मौसम के बारे में बताओ। मौसम खुल गया। आज धूप है। जी उधर पीछे तो आपसे बहुत परेशानी रही बारिश की वजह से। जी बारिश बहुत थी जी। लेकिन बाबूजी दिल्ली का मौसम ना पहाड़ी मौसम हो गया अब। हाँ, ये जैसे बात पहाड़ों में धूप निकलते ही बारिश हो जाती है। है। लेकिन बिक्री पे असर पड़ता है ना ये। हाँ सही बात है। तो अब क्या है, कल भी धूप निकली, दोपहर में बारिश हो गई।
आज भी धूप है, गूगल पे दिखा रहे हैं दोपहर में बारिश है। हाँ, ठीक है, सुबह बारिश नहीं है तो अच्छा है। हाँ, ग्राहक पहुंच गया मंडी, हाँ जी, मालों का उठाव हो जाएगा। जी। और बाबूजी जिन्होंने प्याज खानी हो तो खाएंगे ही। हाँ बिल्कुल। जी, तो बाबूजी कितनी गाड़ियां पहुंच गई आज? आज 40 गाड़ी की न्यू अराइवल है, 80 गाड़ी का बैलेंस है। जी। और बाबूजी क्या क्या भाव चल रहे हैं? भाव ये MP है, नासिक है, ये भाव चल रहे हैं 600 से लेके 700 रुपये। पूना चल रहा है 700 750। अच्छा जी। तो एक आधा लॉट ऐसा नहीं है, तो बहुत सुविधा आता है तो 800 भी जाता है, बाकी ज़्यादा 700 750 है ये। और आज साल 500 600 ये पोजीशन खोल रहे हैं। जी बाबूजी। और बाबूजी एमपी वगैरह की बात करें? MP 600 700। और कोई एक आधा लॉट आ जाए तो ऊपर भी जाता है, बहुत इंग्लिश, उसका कोई रेट नहीं है। बाबूजी ये सारे भाव मन के हिसाब से हैं? हाँ, मन के हिसाब से साहब 40 किलो। जी। बाबूजी क्वालिटी कह रहे हैं बहुत खराब हो रही है इस समय प्याज की। देखो जाए, जिस तरह से शुरू में बता रहे थे फसल बहुत अच्छी है, हाँ। ये है वो है, लेकिन फसल अच्छी होने के बावजूद ही मतलब जो है क्वालिटी नहीं आई इस साल। क्वालिटी का इस बार खेला नहीं है, क्वालिटी ऐसे प्याज पिट गई। जी। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। क्या कहोगे चलते चलते हमारे दर्शकों को? बाबा अब तो लास्ट टाइम है, निकालें ठीक है, निकालें ठीक है भाई, क्योंकि अब फिर 10 15 दिन बाद नया भी चालू हो जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर आपका लॉट चालू हो जाएगा जी। तो यही 1.5 महीना है, माल तो निकालना ही पड़ेगा, जो भी रेट होगा हमारी किस्मत में, बिल्कुल। जो हमारी किस्मत में होगा वो मिलेगा जी। जी, मेरा नाम गोपाल है, मेरा फ़ोन नंबर है 98 101 29 803 98 101 29 803, दिल्ली आजापो मंडी। थैंक यू सर। धन्यवाद बाबूजी। चलिए अपने पंकज भैया के पास आ गए। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम। दीपक जी आप क्या गए यहाँ से, तो मंडी का भाव ही रूट के चला गया एक हफ्ते से। आप जाया मत करिए, दिल्ली मंडी टुडे वाले पल पल की जो रिपोर्ट देते हैं ना सुबह शाम की, उससे कम से कम भाव तो रुके रहते हैं। आप गए बांग्लादेश, जो थोड़े बहुत खबर आ रही थी वो भी उड़ गई। श्रीलंका वालों ने तो वैसे ही बंद कर दिया। किसान का इस वक्त ऐसा हाल हो रखा है, मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था, MP में मंदसौर के आसपास किसान भाव ना मिलने के कारण पेड़ पे चढ़ के आंदोलन कर रहे थे। अभी आपको कमेंट सेक्शन में सब आ जाएगा, ये खबरें नहीं आती नेशनल चैनलों पे, ये खबरें मुंह जबानी पता चलती हैं कि भैया कैसे आंदोलन हुआ, ये बात। और तो आगे ऊपर वाला मालिक है कि कहाँ पे आज जाएगी, क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है और प्रकृति क्या खेल दिखाएगी, क्या भाव को घुमाएगी या नहीं घुमाएगी, ये भी हम आपको एंड में बताएंगे। बिल्कुल कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इंडिया डूब रहा है, भारत डूब रहा है। सर आवक बता देते हैं, दिल्ली मंडी में सिर्फ 40 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है, जो लगभग हफ्ते भर से कंटिन्यूएशन में यही देखी जा रही है। टोटल ऊपर नीचे मिला के 120 गाड़ी के आसपास की टोटलिटी में है, जिसमें राजस्थान 16, मध्य प्रदेश 34, नासिक 14, 13 गाड़ी पूना। भाव की बात करी जाए तो भाव जी ये मध्य प्रदेश के माल है। मध्य प्रदेश के मालों की पोजीशन जो है यहाँ पे आप समझिए 13 रुपये किलो से लेकर आपका 18 रुपये किलो तक की पोजीशनें रही। ये जो मीडियम माल है ये 13-14 रुपया, जो मोटे माल है थोड़े से वो 15 रुपया, जो फुल बम्पर माल है, जो गोल माल है, फुल बम्पर माल आप देख रहे हैं ना, मीडियम और मोटे में फर्क, वो 16-18 रुपया एज पर क्वालिटी। ये तो हो गया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद बाबूजी हम आ जाते हैं पूना के ऊपर। पूना के माल आप देखिए, पूना के मालों की पोजीशन जो चल रही है वो 700 से लेकर 750, मतलब आपका 17 रुपये से 18 रुपये, ऊपर में एक लॉट 19 भी बिका है। और नासिक की पोजीशन बात करी जाए तो नासिक की पोजीशन भी, ये वो गाड़ी नासिक की है सर, लास्ट वन दैट है ना, थोड़ा सा आप कैमरा जूम करेंगे तो नासिक के मालों की पोजीशन भी यही है, 15 रुपये से लेकर 17 रुपये। राजस्थान की बात करी जाए तो सर ये वाले राजस्थान के माल हैं, ये राजस्थान के माल क्वालिटी अनुसार जो है आपके 13 रुपये से लेकर आपका 15 रुपये तक ज़्यादा बिके हैं। और कोई बहुत ही बढ़िया मासाखोरी लाट आ जाए तो वो 16 भी बिक रहा है। जस्ट 1 मिनट सर। और उसके बाद बात करी जाए भाव जी ये गोली गुल्टा की, गोली गुल्टा जो है 5 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो जो आपके MP राजस्थान के हैं, और जो नासिक के गुल्टा हैं वो 12-13 रुपये किलो नासिक के गुल्टे हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, नासिक हो गया, पूना हो गया, सब मालों के भाव तो हो गए। तो एक एवरेज लगाई जाए तो 15 रुपये से लेकर 16 रुपये किलो की एवरेज, और 17-18 रुपये, और बढ़िया माल में 17-18 रुपये सर।
जी। आओ जी, इधर आ जाइए सर, आपको आपको इधर ही बताते हैं। तो दीपक जी, बारिश से सब जगह इस वक्त राहत मांगी जा रही है, राहत मांगी जा रही है। तो मैं देशवासियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, देखिए जो हमसे हो पा रहा है, हम गुरुद्वारे में और सब जगह जो भी कर सकते हैं हेल्प वो करिए, क्योंकि ये जो हमारे भाई हैं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद, ये सब आगे बढ़ के दूसरे की हेल्प करेंगे जो जो वहाँ पे है। एक चीज कहूंगा, आपने भैया बोला मुझे ध्यान आ गई, हमारे सरदार जो सिख भाई है ना, सर लगातार सेवा करते हैं सर गुरुद्वारों में, मान देख लो 24 घंटों 7 दिन, लेकिन आज उन्हें जरूरत है। आज उन्हें जरूरत है। आज पंजाब डूबा हुआ है, आज हिमाचल और डूबा आप हुआ है। मानेंगे कल भी दिल्ली से बसें रवाना हुई हैं, हाँ। आसपास से हमारे सरदार भाई सिख धर्म के जो भाई हैं वो जत्थे के जत्थे गए हैं वहाँ पे पंजाब में मदद लेके, चावल दाल पानी सब चीज़ें लेके गए हैं, और जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी आसपास बाढ़ग्रस्त इलाकों में है या भूस्खलन के इलाकों में है, वो उनकी जाके मदद कीजिए, क्योंकि आगे क्या पता आपको भी मदद की जरूरत पड़े, वो आएंगे आपके पास। वो तो हमेशा आएंगे, वो तो कौम ही ऐसी है मदद सिख करने वाली। सिख धर्म हमेशा बार बार यही सिखाता है, वाहिगुरु हाँ। जी यही बताते हैं, हाँ। आप कहीं भी जाएंगे ना कि दूसरे की मदद करने से ही आप आगे बढ़ेंगे, और ये कि बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। इस वक्त जम्मू से लेकर बाबूजी हिमाचल तक, पंजाब तक सारा डूबा पड़ा है, और दिल्ली में भी आप देखेंगे पानी की वजह से बाढ़ जैसे 75%। हालात हो गए हैं। 2-3 दिन में तो लग रहा है डूब जाएगी डूब भाई जाएगी साहब। जमुना नदी, बिल्कुल हमारी माता उफान पे आ गई है। नाले, एक्चुअली नाले बैक मार रहे हैं जो बैक मार दिल्ली रहे में हैं ना। 207 मीटर तक ऊपर, जो कि 206 मीटर की अब तो और ऊपर चली गई है। ऊंचाई थी, 207 मीटर तक पहुंच गई है। तो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, इसलिए कई इलाके बंद भी हो चुके हैं बाढ़ की वजह से, जिसकी वजह से प्याजों की सेलों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और भाव की बात करी जाए तो भाव इसीलिए रुक गए हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये भी कारण रहा कि बांग्लादेश कहीं भी सेटल नहीं हो पाया। बांग्लादेश वाले जो हैं वो कभी खोल कभी ना खोल, एक गाड़ी 20 में से 50 में से 100 में से एक एक गाड़ी पास होती थी, तो उस वजह से भाव और दबता चला गया। श्रीलंका का और समझ लो जले पे नमक वाली बात हो गई कि श्रीलंका वालों ने और टैक्स बढ़ा के वहाँ पे भी खत्म कर दिया। इधर अमेरिका का भी टैक्स लग गया, जो अमेरिका से भी 50% टैक्स लगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। तो इन सब टोटलिटी के अंदर आखिरी में क्या हुआ, किसान और व्यापारी जो है वो जहाँ से चला था वो वहीं पे आ गया, जहाँ से उसने 5-8 रुपये किलो का स्टॉक करा था वो वहीं पे आ गया। और इस भाव के अंदर गोदामों में 3-3 4-4 महीने रख के उनका एक बम्पर नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम बार बार ये कहते हैं कि अभी भी आप अपने मालों को निकालते रहिए। ये टाइम क्या है जो 1 महीने का बचा है ना, अब मुझे बार बार फोन आ रहा है जी साउथ का क्या है, साउथ का क्या है। देखिए जिस तरीके से बारिश पड़ रही है, ये प्राकृतिक आपदा के आगे कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि भाव आज 10 रुपये किलो और कल 30 रुपये किलो हो जाए। प्राकृतिक आपदा कुछ भी कर सकती है, मगर अभी ऐसी खबरें नहीं आई हैं कि वहाँ पे 20% से ऊपर खराब हुआ है या नहीं है। अभी तक जो भी खबरें आई हैं 20% तक ही हमें खबरें आई हैं। प्याजों की आलों में जरूर पानी चला गया है, क्वालिटी जरूर हल्की हो गई है, मगर ऐसा नहीं है कि प्याज सारी सड़ गई है। अलवर का भी हमें बार बार फ़ोन आ रहा है कि अलवर की कैसी प्याज है। मैं अलवर के भाइयों से दरखास्त करूंगा कि वो बताएं कि कैसी प्याज है। अगर बह गई है तो क्या वो फिर से लगा रहे हैं? अगर प्याजें बह गई है या नदी नाले उफान पे हैं तो क्या वो फिर से प्याजों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरे को तो जो रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से 25-30% वहाँ पे बह गई थी, जिसको फिर से लगाया जा रहा है। ये बात सही है या गलत है, ये आपके चैनल पे खबर आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में लिखिए मेरे अलवर वाले भाई, मेरे साउथ वाले भाई, क्योंकि अलवर और साउथ की रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि महीने में आपको कितनी स्पीड से माल निकालना है। आज भी देखेंगे तो माल ऐसा कुछ 120 गाड़ी यहाँ पे आप देखेंगे ना, कैमरा फिर आगे कोई दिख नहीं रही है, क्योंकि क्या है बट बट के लगी हुई है ना सर, बट बट के लगी हुई है। हाँ क्या है कि ये मौसम बहुत खराब कर रहा है मामला। मौसम क्या है, रात भर बरसता रहा पानी। आप ये देखिए पानी से निकल के सारे ग्राहक आए हुए हैं, तो मौसम ये जो है ना, ये मौसम बहुत काम। इधर देखिए आप सारे हर इलाकों में पानी गिर रहा है। यहाँ पे भी सुबह तक पानी गिरता है। आप देखें कीचड़ में आप आए होंगे सर, आपके कपड़े बिल्कुल लथपथ है कीचड़ से। तो ये जो मौसम है ना, अभी धूप कभी छाया कभी बारिश। अब दोपहर 11 बजे बाद लिखा है कि फुल बारिश होती रहेगी, बंदा बाहर नहीं निकल सकता। कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित करा गया है, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट घोषित करा गया है। हमारे पास का एनसीआर इलाका गुड़गांव तो पूरा डूब गया था। कितने लंबे जाम, 2-2, 3-3, 4-4 इधर भैया नोएडा पूरा डूबा हुआ है, जो यमुना के बराबर में है। तो इस वक्त सारे इलाके डूबे पड़े हैं। इसीलिए किसान और व्यापारी भाई अपनी विवेक के साथ मालों को निकालते रहिए और मालों को बेचते भी रहिए। आगे क्या खबर रहेगी क्या नहीं रहेगी वो हम आपको मीडिया के माध्यम से जरूर बताएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बार बार लगातार रिपोर्ट देने का। मुझे पता था कि आप अपने कुछ जरूरी काम से आगे भी गए हुए थे, और हम शुक्रिया अदा करते हैं आप जल्दी उसको निपटा के आए हमारे किसान और व्यापारी भाई की नॉलेज के लिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ जी, 9810584242 9810584242। दिल्ली देश ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी।
कोई भी कमीशन नहीं है लाने वाले पे, सिर्फ और सिर्फ ग्राहक के ऊपर कमीशन है। जो भी होगा ग्राहक का होगा, व्यापारी या किसान का कोई घाटा नहीं होगा, लाने के ऊपर कोई कमीशन नहीं लगेगा। मेरी बात ये है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। और मदद कीजिए जिन लोगों को वहाँ पे ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, पंजाब तक। आज आपकी एक मदद उनके पूरी परिवार को बचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। तो चलिए, पंकज भैया ने आपको पूरी रिपोर्ट बताई और आपको सेवा का मौका जरूर देना है। हमारे जितने भी आड़ती भाई है, पंकज भैया लगातार जब से चैनल स्टार्ट हुआ है तब से आपको रिपोर्ट देते आ रहे हैं। तो आपका कार्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप इनको सेवा का मौका जरूर दें, क्योंकि ये भी लगातार आपका हौसला बढ़ाते आए हैं, किसानों की बात करते आए हैं। मंदी हो या तेजी हो, इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, लगातार आपके साथ बने रहे। आपको भी इनका साथ नहीं छोड़ना है, आपको भी इनका साथ देना है। और देखिए, हाथ को हाथ होता है। आप जब इनका साथ देंगे, इनका हौसला बढ़ेगा, तो ये लगातार जो है, जैसा कि लगातार ये आपका सहयोग करते आए हैं, आपको मार्गदर्शन देते आए हैं, इनका हौसला और बुलंद होगा और ये आपको और ज्यादा अच्छी जानकारी जो है वो दे रहे हैं और देते भी रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।